जय हिंद साथियों। चलिए आप सभी का एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ये क्लास हमारी डेली मैथ की होती है। ठीक है, ये क्लास हमारी दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्लास चलती है और उसके अलावा आप इसे किसी अगर एग्ज़ाम के लिए अगर लेना चाहते हैं तो आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, ये क्लास आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, मैथ्स का जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है और सभी एग्जाम में इसके लगभग सेम ही चैप्टर होते हैं। एक दो चैप्टर ऊपर नीचे हो जाता है, नहीं तो सब सेम होते हैं। ठीक, तो अगर आप किसी दूसरे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तब भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक, चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज हम इसमें मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। ठीक, और आज हम इसमें एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, साधारण ब्याज का। ठीक, साधारण ब्याज क्या होता है? ब्याज, पहले तो आप ब्याज की बात करो तो आप किसी भी पैसे पर जो है ब्याज लगा देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी पैसे की जरूरत है तो और उसके पास नहीं है तो या तो वो बैंक से लोन लेता है, ठीक, या वो किसी अपने जानने वाले से लोन लेता है, पैसे उधार ले लेता है। अब जो है बैंक और जानने वाला दोनों ही क्या करते हैं, उसको पैसे उधार देते हैं। किस पर? ब्याज पर। यानी कि जब वो उनको पैसे वापस देगा तो वो उसका कुछ ब्याज भी, जितने टाइम के लिए उसने पैसे लिए हैं उसके हिसाब से उसका कुछ ब्याज भी ऊपर से वापस लौटाएगा। ठीक, तो ये जो है आपका एक बिजनेस भी होता है, ब्याज पे पैसे देना। ठीक है, तो इस साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज की बात करते हैं। अगर साधारण ब्याज की मैं बात करूं तो साधारण ब्याज होता है आपका ऐसा ब्याज जो आपका हर साल लगता हो। ठीक, मतलब इसमें जो है आपका जो अमाउंट होगा, आपका ब्याज सिर्फ अमाउंट पे लगेगा ना कि ब्याज पे। ठीक है, ये ब्याज जो है आपका वार्षिक दर से होगा। ठीक, या फिर आपके कितने वर्ष हो सकते हैं उसमें आपकी ब्याज दर सेम होगी, या फिर आपके अलग अलग वर्षों में आपके अलग अलग ब्याज दर होगी। ठीक है, लेकिन हर वर्ष की ब्याज दर आपके सिर्फ अमाउंट पे ही डिपेंड होगी, ना कि मूलधन उस पर, टोटल पैसों पर भी। ब्याज के साथ पैसे इसमें नहीं जोड़े जाते। ठीक है, चलिए इसमें आगे चलते हैं। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज, इसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वे सब फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसमें आपको अपनी तरफ से कोई ट्रिक विक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, इसमें सभी क्वेश्चन आपके फॉर्मूले पर आधारित होती है और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बिल्कुल फॉर्मूले से निकल जाते हैं। ठीक है, उनमें कुछ चेंजेस करने की भी जरूरत नहीं होती। बात करूं मैं, इसमें क्या है, आपका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक, ये आपको क्या दिया है? एक फॉर्मूला दिया हुआ है। मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका SI जो होता है उसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। मतलब अगर हम किसी का साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक, तो हम इसमें वैल्यू रख के उस पैसे का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। P क्या होता है? P होता है हमारा मूलधन। मूलधन मतलब जो पैसा हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं। ठीक है, इसमें ब्याज ऐड नहीं होता। अब बात करते हैं R की, तो R हमारा होता है दर, रेट। ठीक, दर क्या, कितने परसेंट में हम पैसा उधार ले रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं T की तो ये होता है समय। समय होता है कि कितने समय के लिए हम उधार ले रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे को। इसमें दूसरा एक चीज फॉर्मूला और दिया है, इसमें कहता है SI इज इक्वल टू P R1 T1 R2 T2 R3 T3। ठीक है, अपॉन के
100। ये क्या है देखिए, ये था आपका सिंपल। इसमें क्या था, आपने कुछ पैसा मूलधन उधार लिया या किसी को उधार दिया, उस पर कितने परसेंट की, कुछ परसेंट की दर लगाई, माना 10% की दर से उधार दिया। टाइम, समय इसमें कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, समय आपका कुछ भी हो सकता है इसमें, 1 दिन के लिए या 100 दिन के लिए या 10 साल के लिए, 50 साल के लिए, वो डिपेंड करता है इसमें जो आपको क्वेश्चन में समय दिया होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो समय होगा, इसमें जो समय होगा और जो दर होगी वो पूरे टोटल समय के लिए एक ही दर होगी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में, इसमें फॉर्मूले में क्या बोलता है, इस वाले में, इसमें बोलता है कि इसमें समय और दर दोनों बदलती रहेगी, ठीक है। मान लिया 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए आपने दिया 5% पे, वहीं अगले साल के लिए आपने दिया, दूसरे साल के लिए दिया आपने 20% पे, अगले साल के लिए फिर आपने 10% पे, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अगर टाइम, समय और दर दोनों बदल ली हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला भी सिंपल ही है, जैसा ही है वैसा ही है, बस इसमें फर्क इतना है कि हमारा फॉर्मूला पहले वाला यहाँ पे खत्म हो जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ से क्या किया, प्लस में R2T2 प्लस R3T3 ये सब जोड़ने इसने स्टार्ट कर दी इसमें, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, इसे भी देखते हैं क्या कहता है ये। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले में इसने कहा कि 7200 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज। क्या कहा, 7200 का 12.5% से 8 माह का ब्याज, ये है आपका सवाल, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, SI=P/R/T/100, ठीक। इसमें आपका P कितना है, P आपको दिया है 7200, 7200 रुपये, ये तो आपका मूलधन है। और बात करें R की, तो R कितना है इसमें, R इसमें दिया है 12.5%, 12 से ही 1/2 लिखो, या फिर 12 दूनी 24 और 25/2 लिखो इसको, ठीक है। और आपका T कितना है, T दिया है 8 महीने, ठीक है। 8 महीने, मैं 7 गुना कैसे चेंज करूँ 8 महीने को, तो कितना होता है, 12 महीने होते हैं, तो मैं 12 से डिवाइड करूँगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 2/3 मेरा ये आ जाएगा, ठीक। ये मेरा होगा टाइम। अब चलते हैं आगे, अब मैं इस पूरी वैल्यू को फॉर्मूले में रखूंगा अपना, SI=7200 इंटू 25/2 इंटू 2/3 और इंटू क्या था हमारा 100, हमारा इसमें नीचे होता है फॉर्मूले का, ठीक है। चलिए अब मैं से बताऊं, तो मैं इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूंगा, ठीक। मैंने इस 2 से ये 2 काट दिया। अब बात करूं 3 से, तो 3 दूनी 6, बच गया 12, 3 चौक 12, 24। अब मैं अगर 24 को 25 की मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ऐसा ही होगा 600, ठीक। कितना आएगा 600, चलिए ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अगर बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल में कहा गया है कि 1250 का 14% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज। 1250 का
14% से 219 दिन का ब्याज। ठीक है, ये पूछा है। तो करो बात, P इक्वल टू 1250, R इक्वल टू 14%, टाइम इक्वल टू 219, 365 से पूरी साल से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा कितना, क्या रहेगा आपका 3/5। ठीक, ये आगे वैल्यू रखो से फॉर्मूले में, SI इक्वल टू 1250 इंटू 14 इंटू 3/5 इंटू के 1/100। ठीक, काटते चले जाओ, 25 जमा काटो, 5 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 से 7, 7 21, 21 पंजे आएगा 105, 105। क्या आपका, ये आपका इसका ब्याज निकल के आ गया कितना, 105। सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक, SI में मैं आपको कहूंगा कि इसमें जो है आप ट्रिक का यूज ना करें। ठीक, ट्रिक भी बहुत सारी आती है इसके अंदर, आप जो है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लें और आप इसकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं, किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, यह पूछा है। चलिए, अगर मैं मानूं कि मेरा मूलधन जो था, इसमें देखते हैं मूलधन, अगर मैं मूलधन की बात करूं तो मूलधन था मेरा x। ठीक, दर की अगर मैं बात करूं तो मुझे दर नहीं पता, मैंने ले लिया अपनी दर r। ठीक है, t मुझे दिया हुआ है, t दिया है मुझे 8 वर्ष। ठीक है, ये है। अगर मैं इसे सिंपली फॉर्मूला रखूं तो x इंटू r इंटू 8/t। ठीक है, और इसमें क्या कहा है, इसमें क्वेश्चन पढ़िए कि किस प्रतिशत वार्षिक दर से, ठीक है, किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। यानी कि x मैंने मूलधन लिया है, ठीक है, x मेरा धन है, तो 8 वर्ष में ये x खुद का x और बन जाएगा। यानी कि एक x तो उठाई और उसके ब्याज के रूप में ये, माना x की वैल्यू थी 100 और सबको 100 8 वर्ष में ब्याज भी मिलेगा 100 रुपये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200 रुपये। ठीक, ये बात कहनी चाह रहा है, यानी कि मेरा ब्याज कितना आएगा x, ऐसा ही मेरा इसके बराबर x होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, x से x गया पहले तो। ठीक है, r इक्वल टू क्या है आपका 8 वर्ष में हो जाएगा ना, t ये आपका 100। ठीक है, r इक्वल टू 100/8। ठीक है, जब आप इसे काटोगे तो आपका आएगा 25/2, यानी कि 12 से ही 1/2%। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या आएगा 12 से ही 1/2%, ये आपकी वार्षिक दर आ जाएगी इसकी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहा इसने कहा कि ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ धनराशि दी। ए ने बी को 2500 तथा सी को कुछ धनराशि
7% पर दी। ठीक, 7% पर दी। और 4 वर्षों के बाद, और 4 वर्षों के बाद क्या हुआ, बी प्लस सी दोनों ने ए को क्या किया, 1120 रुपये ब्याज के दिए, 1120 रुपये ब्याज के दिए। ठीक है, तो क्या पूछा कि सी को कितनी राशि उधार दी, सी को कितनी राशि उधार दी, ये पूछा है। ठीक, सी को कितनी राशि उधार दी। चलिए करते हैं वो सवाल को। हमने क्या है, अगर मैं बात करूं तो सी को जो है x रुपये उधार दी है, अब मुझे पता नहीं कितने दिए। अब मैं यहां से मान लूं कि सी को जो है वो x रुपये उधार दिए। ठीक, कितने दिए, x रुपये। और 4 वर्ष बाद 7% और कुल ब्याज जो है ना 1120 रुपये मिला। ठीक, अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो मेरे पास दोनों का जो है देखते हैं। पहले वाले की मैं बात करूं तो पहले वाले का पी है मेरे पास, पहले वाले को 2500 रुपये 7% पे 4 वर्षों के लिए दिए। ठीक, तो इसका कुछ ब्याज होगा, ब्याज निकालने का फॉर्मूला हमारा ये है। प्लस अगर बात करूं दूसरे वाले की तो दूसरे वाले को x रुपये 7% पे 4 वर्षों के लिए दिए। ठीक है, हमने क्या पूछा, अमाउंट, तो हम यहाँ से अमाउंट निकाल लगे। लेकिन पहले इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज, ठीक है, इसका कुछ ब्याज आएगा निकल के, इसका कुछ ब्याज आएगा निकल के, दोनों को जोड़ के हमारे पैसे 1120 रुपये बैठते हैं। दोनों कितना बैठता है, 1120 रुपये। चलिए अगर हम यहाँ से बात करूँ, मुझे निकालना है अब यहाँ से x। ठीक है, क्या निकालना है मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये हमारा आ जाएगा 700 प्लस ये आ जाएगा 728x इक्वल टू 1120। ठीक है, 28x/100। अब मैं इसकी आगे बात करूँ तो ये मेरा आएगा 28x/100 इक्वल टू 1120 माइनस के 700। ठीक है, कितना आएगा, x इक्वल टू इसमें घटा दूंगा मैं, तो मेरा आएगा 420, 100 गया ऊपर इंटू के 100 और ये आएगा 28। ठीक, इसको काट पीट के मेरा क्या आएगा, इसको काट पीट का आएगा मेरा 1500। ठीक है, 1500 इसका आंसर है। कितने रुपए, सी को जो है 1500 रुपये दिए। ठीक, और एक्स को, ए को कितने दिए थे, ए ने बी को दिए थे 2500 और सी को दिए थे 1500। ठीक है, और दोनों का ब्याज मिला था ना 1120। तो मैंने दोनों की वैल्यू फॉर्मूले में रखी और दोनों को ऐड किया, अलग अलग वैल्यू रख के। ठीक, ये की बी की वैल्यू थी, ये सी की वैल्यू थी, दोनों का जब मैंने ब्याज ऐड किया तो मेरा 1120 के बराबर था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया और यहाँ से मैंने अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, एक्स क्या था, एक्स था वो अमाउंट जो सी को उधार दिया गया था। ठीक, चलिए चलते आगे। आगे अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। यदि सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि क्या होती है, 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो दर बताओ।
दर पूछी है इसमें, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम। अगर मैं बात करूँ तो पी मुझे पता नहीं तो मैंने पी को पी लिया, आर मुझे पता नहीं मैंने आर को आर लिया, टी मुझे पता है 12%, ठीक। अगर फॉर्मूला वैल्यू रखूँ पी इंटू आर इंटू 12, ठीक, अपॉन 100, और पी कितनी हो जाएगी 12% में, दुगनी हो जाएगी, यानी पी अपने खुद के बराबर हो जाएगी, यानी कि पी, ठीक। यहाँ से वैसे काटो तो ये, और आर इक्वल टू 12/100, वो 100/12, ठीक है। 100/12 जब आप इसे काटोगे तो आपका आएगा 8 से ही 1/3%, तो ये आपकी आर निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगी आपकी आर, आर क्या थी 10, 8 से 1/3% से कोई धनराशि जो है वो 12 वर्ष में अपने से दुगनी हो जाएगी, ठीक। चलिए चलते आगे। बच्चे यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए हमें कि वीडियो आपको कैसी लग रही, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं हमें, ठीक है, आपका जो भी डाउट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा क्वेश्चन करूँ, हाँ, चलिए ये वाला सवाल देखिए, ये अच्छा सवाल है। इसमें कहा गया 1500 रुपये की धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लगाएगी। क्या कहता है, 1550 की धनराशि 5% और 8% की दर से उधार दी गई, ठीक है। क्या किया गया, उधार दिया गया, और 3 वर्षों में ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए, और 3 वर्षों में ब्याज के रूप में 300 रुपये प्राप्त हुए, ठीक। तो 5% 8% पर लगाई गई धनराशि क्या है, 5% और 8% पर लगाई गई धनराशि क्या है, ठीक है। ये जो है आपसे पूछा गया है, ठीक, ये आपसे पूछा गया है। चलिए बात करते हैं। अगर आप बात करूँ उसमें तो मेरे पास एक धनराशि है, यानी कि मेरे पास पी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसने 5% और 8% पे कितने कितने लगाए, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से मानूँ कि उसने 5% पे जो है एक्स लगाए, तो 8% को कितने लगाए होंगे 1550 माइनस एक्स, ठीक। तो चलिए मेरा काम हो गया यहीं से। मैं पहले वाले की वैल्यू रखता हूँ। अगर मैं रखूँ एक्स इंटू आर कितना था 5%, टाइम कितना था 3 वर्ष, अपॉन के 100, इसका कुछ ब्याज आएगा निकल के प्लस 1550 माइनस एक्स, ठीक, इंटू कितना था दूसरे की आर, दूसरे की आर थी रेट 8%, इंटू टाइम था 3%, 3 वर्ष, अपॉन 100, और इसका भी कुछ ब्याज आएगा। अब इन दोनों का ब्याज जो है वो आपका आएगा निकल के कितना 300 रुपये, ठीक। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक, और आपका क्या है 5% का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसा बात करूँ, ये हो जाएगा आपका 15x/100, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 1550 माइनस के 24x अपॉन के 100
इक्वल टू 300, 24 में से ये गया माइनस 15 गया, 9x इक्वल टू 3000, और ये इधर का है आपका, इसकी मल्टीप्लाई होगा, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 37,200। यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी कितनी 800 रुपये। कितनी आएगी 800 रुपये, यानी कि मैंने 5% पे 800 रुपये लगाए। अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ रखूँ दूसरे में तो कितनी आएगी, ये आएगी मेरी एक वैल्यू आएगी 800 और यहाँ से वैल्यू आएगी मेरी कितनी 750। दोनों को काट दो, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 16:15। ठीक है, अगर मैं रेशियो में बात करूँ तो 16:15 आया ये। और अगर मैं अमाउंट में बात करूँ, ठीक क्या आया, देखिए ये आपको क्वेश्चन था, इसमें इसने कहा कि 1550 की धनराशि 5% और 8% की दर से उधार दी गई और 3 वर्षों में ब्याज के रूप में 300 रुपये प्राप्त हुए। 5% और 8% पर लगाई गई धनराशि क्या थी। ठीक है, तो मुझे पता नहीं दोनों पे कितनी कितनी धनराशि लगाती, लेकिन मेरे पास एक फिक्स अमाउंट था क्योंकि इन दोनों को 1550 रुपये ही दिए गए हैं। ठीक है, कितने दिए गए हैं 1550। अब मैंने क्या किया, 5% को मैंने x रुपये दिए। ठीक, जब 5 को मैंने x दिए तो मैंने 8 पे कितने दिए 1500 माइनस x दिए। ठीक, अब मैंने इन दोनों को फॉर्मूले में रखा है, पहले का प्लस दूसरे का, पहले का ब्याज प्लस दूसरे का ब्याज, दोनों का जोड़कर 300 रुपये हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ x की वैल्यू निकाली है इसमें फॉर्मूला लगने के बाद, जो मेरा क्या आया 800 आया। ठीक है, जब मैंने 5% पे 800 रुपये लगाए हैं तो 8% पे कितने लगाए होंगे 750, तभी तो मेरा 1550 बना। तो अगर मैं पैसों में बात करूं तो 5% पे 800 और 8% पे 750 रुपये लगाए। तो अगर रेशियो की बात करूं तो इसका रेशियो आपका 16:15, कितना 16:15। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा वो करते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा कि यदि किसी धनराशि का यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उस धनराशि के 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों में कुल साधारण ब्याज के बराबर हो तो पहले ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, क्या कहा देखिए, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक, पहली बात तो गई क्या है, जो धनराशि है उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों में कुल साधारण ब्याज के बराबर है। क्या कहा कि उसी धनराशि के 5% की दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो पहले ब्याज की दर, पहले ब्याज की दर पूछी गई है, पहले ब्याज की क्या होती है। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप देखें तो एक लाइन का क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, चल देखते हैं इसमें क्या है। इसने कहा कि यदि किसी धनराशि को हम 1 वर्ष के लिए ब्याज पर लगाते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होगा, उस समय कुछ ब्याज मिलेगा। ठीक है, कितना ब्याज मिलेगा पहले वर्ष में, पहले वर्ष में हमें ब्याज मिलेगा x रुपये। ठीक है, और यही इसमें क्या कही दूसरी बात कि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, अमाउंट हमारा सेम ही है। अगर मैंने आप 5 रुपये पे 1 वर्ष के लिए कोई दर फिक्स की थी तो हमें x रुपये प्राप्त हुआ था। ठीक, अगर मैं उसी 5 रुपये पे
5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज देखो, ठीक है, तो बराबर होगा कितना, 2 वर्षों का ब्याज भी जो है हमारा वो ₹X होगा। मैंने 2 अलग अलग ब्याज निकाल लिए इससे, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये क्या है, इसका दुगना वर्ष है, ठीक है। अमाउंट आपका सेम है, अमाउंट क्या है दोनों का, अमाउंट दोनों का बराबर है, ठीक है। और आपका क्या है, टाइम, टाइम इसका 1 वर्ष है, इसका 2 वर्ष है, ठीक। और आपकी दर इसकी कितनी है, 5%, ठीक है। जब आप 5% पे 5 रुपये को ₹X बना दियो, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, आपकी यहाँ दर दुगनी हो जाएगी। आधे साल में भी आपको कितना क्या करना है, वही रेट करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10%, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका है इसकी दर जो है वो दुगनी हो जाएगी, इसकी इस वाली दर की दुगनी हो जाएगी 10%। यहाँ पे टाइम दुगना था, यहाँ पे दर दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पहला ब्याज इक्वल टू दूसरा ब्याज दोनों बराबर आ जाएंगे। जितना आपको 1 वर्ष में मिलेगा 10% से, उतना ही आपको 2 वर्ष में मिलेगा 5% से। क्यों, 1 वर्ष का 5% प्लस 2 वर्ष का 5%, ठीक है, कितना हो जाएगा आपको X मिल जाएगा। और यहाँ से आपको 10 से मिल रहा है X 1 वर्ष में, 5 और 5 10, आपकी 10% यहाँ पे इसकी वार्षिक दर हो जाएगी, ठीक है। देखिए कितना सिंपल सा छोटा सा सवाल था, ठीक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं, चलते आगे। अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाँ ये वाला देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद ₹720 हो जाती है तथा 5 वर्षों के बाद ₹1020 हो जाती है, धनराशि क्या है, ठीक है। क्या कहा, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि क्या होती है, 2 वर्षों के बाद 720, 2 वर्षों के बाद 720 तथा कितना, 5 वर्षों के बाद 1020 तथा 5 वर्ष के बाद 1020 हो जाती है, ठीक है। 1020 हो जाती है, धनराशि क्या है, धनराशि क्या है ये पूछा गया है, ठीक। चलिए बात करते हैं धनराशि। अब मैं बात करूँ यहाँ कि 5 वर्षों का 5 वर्षों के बाद सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, शुरू में इसने क्या दिया था 5 वर्ष का। और 5 वर्षों की बात करूँ तो 5 वर्षों में कितना होगा उस पर, 5 वर्षों में उसने 1020 ये था। इसमें से अगर मैं 2 वर्षों को घटा दूँ तो मेरे यहाँ पे क्या निकल जाएगा, मेरा यहाँ पे 3 वर्षों का निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ 720 को घटा दूँ तो ये मेरा कितना 3 वर्ष का ब्याज निकल कर आ जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा निकल के, 300 रुपये, ठीक। अगर मैं यहाँ 1020 से 720 को घटा दूँ तो मेरा 3 वर्षों का ब्याज निकल कर आ जाएगा, ठीक। और अगर मैं इसे 2 वर्षों की बात करूँ, नहीं ये मेरा जो है 3 करिए, मेरा 5 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा, 5 वर्षों का पूरा टोटल, ठीक है। 5 वर्षों का ब्याज निकल कर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ 2 वर्ष की, 2 वर्ष का कैसे निकलेगा, 300। अगर मैं 5 से डिवाइड, 5 वर्ष का है मेरा 300, इसमें 5 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा 1 वर्ष का निकल जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा 2 वर्ष का 120 रुपये, 120। ठीक, इसमें मेरे से इसने धनराशि पूछी है कि धनराशि क्या होगी। तो 720 मेरा अमाउंट था, उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 120 जो मेरा 2 वर्षों का ब्याज है, तो मेरा आ जाएगा 600 रुपये। तो 600 रुपये क्या था, 600 रुपये मेरा अमाउंट था। ठीक है, 600 रुपये क्या था, 600 रुपये मेरा अमाउंट था इसका। ठीक, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि है जो 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है। ठीक है, और 5 वर्षों के बाद 1020 हो जाती है। ठीक, 1020 हो जाती है। अगर मैं 5 वर्षों का ब्याज देखूं तो मेरा 300 आया। ठीक है, मैं 1020 से 720 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आया 300। अब मैं 300 को डिवाइड कर दूं 5 से, 1 वर्ष का निकल जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या होगा मेरा ये से काट के मेरा 120 आ जाएगा जो मेरा 2 वर्षों का ब्याज है। ठीक, और अब मैं इस 2 वर्षों के ब्याज को 2 वर्षों के टोटल अमाउंट जो है हमारा ये इसमें से अपना माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा निकल के 600 रुपये, जो क्या था मेरा था मूलधन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा कि एक सामान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपये 4 वर्षों के ब्याज और 400 रुपये 3 वर्षों के ब्याज। ठीक है, क्या कहा इसने कि एक समान साधारण ब्याज क्या है, एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपये कितने 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, और 400 रुपये 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए क्या किए, इनके ब्याज का योगफल 120 रुपये है, तो तदनुसार ब्याज की दर बतानी। ठीक है, इतने लिए उधार दिए थे। ठीक है, इनके ब्याज का योगफल कितना है 120 रुपये। ठीक है, इनके ब्याज का योगफल 120 रुपये है, और दर बताओ, इन दोनों की दर बतानी है। ठीक है, दोनों एक ही दर पर दिए गए थे, सामान साधारण ब्याज की दर थी। अब इनकी दर की बात करूं तो देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास पहले वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरा पी है 300, आर मुझे पता नहीं तो मैं उसको लिखूंगा आर। ठीक है, इनटू टाइम है 4 वर्ष अपॉन के 100, इसका जो कुछ ब्याज निकल के आएगा, प्लस दूसरे वाले की मैं बात करूँ तो 400, इसका भी हमें आर निकालना है। ठीक है, दोनों का क्या है सेम है, लेकिन इसका टाइम है 3 वर्ष 100, और इसका भी कुछ ब्याज लगेगा। दोनों का ब्याज जोड़ गए 120 रुपये हमारे बैठते हैं। ठीक है, कितने बैठते हैं, दोनों का ब्याज मिलाकर हमारे बैठते हैं 120 रुपये। ठीक, चलिए अगर मैं यहाँ से सोल्व करूँ, करिए सोल्व, 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 आई, 4 के 12 कितना 12 आर प्लस के 12 आर इजिकल टू 120, 24 आर इजिकल टू 120 और आर इजिकल टू 120 बटे 24। ठीक, और 24 पंजे 120। ठीक है, तो आर हमारा कितना आएगा 5% वार्षिक दर थी हमारी, कितनी थी 5% हमारी जो है वार्षिक दर थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और यदि आपको कुछ डाउट हो, आपको कुछ समझ में ना हो, तो आप वो भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है,
तो ये हमारा एसआई का चैप्टर था साधारण ब्याज। ठीक, ये आपने आज जो अपना कंप्लीट किया है। इसमें जो आगे भी आपके इसी तरह क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं। सारे क्वेश्चन जो होते हैं इसके अंदर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं अधिकतर। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको एक तो टाइम चेंज करना पड़ सकता है। ठीक, और इसमें आपको कभी कभी दर जो है आपको वो रेशियो में दी जाती है। ठीक है, तो आपको उसे भी चेंज करनी पड़ सकती है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना, सीधा फॉर्मूला रखो वैल्यू और निकाल दो। हाँ, अगर आपको इसमें अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आपको कंटिन्यू एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 6-7 बार आपको उसे निकाल कर देखना पड़ेगा चैप्टर को, जिससे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो सके। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। धन्यवाद साथियों।